सेंसस 2027 जो है वो शुरू हो चुका है। मैं तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें समझाऊंगा कि क्यों सेंसस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे ये पहला डिजिटल सेंसस है जिसमें हम लोगों को खुद पार्टिसिपेट करना है और सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो हमने खुद करनी है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथ में ये भी मैं आपको कहूंगा कि सेंसस जो है इसमें हम सब लोगों को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी हां सामीन, अगर सेंसस की बात की जाए तो सेंसस बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो हर 10 साल के बाद एक सेंसस करवाती है, जिससे गवर्नमेंट के पास एक, हम यूं कह सकते हैं कि एक नक्शा आता है कि किस इलाके में कितने लोग जो है वो रहते हैं और उस बेसिस पे उस इलाके की तामीर और तरक्की पे काम होता है, या उस इलाकों के अंदर जो है फिर सरकार की जो भी पॉलिसीज आती हैं वो उसी हिसाब से आती हैं। और अगर बात की जाए इस बार इस सेंसस की, ये सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है और इसमें हम लोगों को खुद पार्टिसिपेट करना होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें तमाम वो स्टेप्स में जो आपको समझाऊंगा, सबसे पहली स्टेप यह है कि आपने इनका जो लॉगिन करना होगा, जो आपके पास सेंसस का जो आपके पास लिंक आएगा उस पे आपने क्लिक करना है, सबसे पहला पॉइंट है। और उसमें जाके आपको अपनी स्टेट या यूटी जिसमें आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके पास एक कैप्चा आता होगा, वो उसमें आएगा, उसको आपने उसमें डालना है और आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें आपको हेड ऑफ द हाउस जो है उसका नाम डालना है और आपको साथ में अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो है वो आपने डालना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि एक ही बार एक ही हाउस होल्ड के नाम से एक ही आईडी जो है वो जनरेट होगी और एक ही मोबाइल नंबर पे सिर्फ एक ही आईडी वो जनरेट होगी। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपने उठा के उसमें लगाना है। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो आपने सेट करनी होगी। एक बार आपने लैंग्वेज को सेट कर दिया वो दोबारा चेंज नहीं होगी। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो ये है कि आपको लोकेशन डिटेल्स जो है अपने घर के जहां पे आप रहते हैं वो प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड, विलेज, टाउन, लोकेलिटी जो है वो आपने वहां पे इंटर करनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, लोकेट योर रेजिडेंस ऑन मैप। उसके बाद आपको एक मैप दिया जाएगा, उस पे आपको अपना घर का जो नक्शा है वहां पे आपको लेके जाना है कि आप कहां पे इस गांव के अंदर रहते हैं, आपको ड्रैग करके वहां पे जाना होगा। उसके बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको वो फिल करने होंगे। फिल द हाउस होल्डिंग एंड हाउसिंग सेंसस क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, वो आपके उनको फिल कीजिएगा। आपसे 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद जो है 7वीं स्टेप आपके पास प्रीव्यू एंड रिव्यू का जो आपके पास आएगा कि आप देख पाएंगे कि जो भी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स किए हैं, कि आपने सही किए हैं, सही डाटा भरा है, उसको आप देख पाओगे। और 8वां जो स्टेप रहेगा उसको आपको फाइनल सबमिशन के लिए जो है आपको सबमिट करना होगा। और 9वां जो है आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपके पास एक 11 डिजिट सेल्फ एन्यूमरेशन की एक आईडी जनरेट होगी। उस आईडी को आपने अपने पास रखना होगा और जब 1 जून 2026 के बाद आपके पास जो लोग, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होंगे, एन्यूमरेटर जो होगा वो आपके घर विजिट करेगा तो आपने अपना ये 11 डिजिट की जो आईडी होगी ये आपने उनको देनी होगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये कुल मिला के 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं ये आपको इस सेंसस में करने होंगे, जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाए। इसलिए हर एक बंदे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस तमाम प्रोसेस को जो है, इस तमाम प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी मेरे सामीन नहीं कर पाएंगे उनको चाहिए कि वो अपने दाएं बाएं जो भी पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको बुला के अपनी आईडी से, अपने मोबाइल नंबर से, आपके पास अगर ईमेल अपना है तो वो ठीक वो भी दे दें। अगर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, आप उसके बिना दिए हुए भी अपने सेल्फ एन्यूमरेशन जो है सेंसस 2027 के लिए कर सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि सेंसस 2027 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस प्रोसेस का हिस्सा बने।